हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम सेफेस्ट वेलोसिटी डिस्क्राइब करेंगे जिसके साथ कोई भी व्हीकल, कोई फोर व्हीलर, टू व्हीलर्स के लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है। जिस क्लास में हमने डिस्क्राइब किया था कि कोई भी साइकिलिस्ट अपने आप को थोड़ा सा वर्टिकल से टर्न करके किस तरह से कोई टर्न, किसी भी सर्कुलर मोशन को विदाउट एनी ओवर टर्निंग अचीव कर सकता है। तो आज की क्लास में हम वेलोसिटी वही मैक्सिमम वेलोसिटी डिस्क्राइब करेंगे कि किस सेफेस्ट वेलोसिटी के साथ एक फोर व्हीलर अपने टर्न को कंप्लीट करेगा विदाउट एनी ओवर टर्निंग। ओवर टर्निंग स्टूडेंट्स मींस ये कोई भी व्हीकल जैसे कि टर्न के टाइम पे एक्सीडेंट फेस कर लेते हैं, उन्हें हम ओवर टर्निंग कह देते हैं। पलट जाना मींस व्हीकल का सर्कल के राउंड होके पलट जाना। ओके, नाउ किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसको उसका सेंट्रीपिटल फोर्स अचीव हो। किसी भी सर्कुलर मोशन में, बेशक वो वर्टिकल सर्कल हो, बेशक वो हॉरिजॉन्टल सर्कल हो, सर्कुलर मोशन में अगर किसी भी बॉडी को अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करना है या पूरा मोशन कंप्लीट करना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि किस डायरेक्शन में डायरेक्ट होता है? टुवर्ड द सेंटर, mv² by r। दिस इज द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम ये देखेंगे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इनमें से कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड कर पा रहा है। प्रोवाइड इस व्हीकल को कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड करवाएगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स? सर, अगर व्हीकल वर्टिकल कंपोनेंट के फोर्स हम देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट में रिएक्शन फोर्स और वेट mg, ये दोनों हम लिख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल या इक्वेट करेंगे एक दूसरे को, बिकॉज जो वेट बॉडी डाउनवर्ड एक्ट करवा रही है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स हो सरफेस भी दे रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट दे रहा है, एंड नेट रिजल्टेंट फोर्स, बिकॉज बॉडी वर्टिकली एक्सेलरेट नहीं कर रही तो हम लिख सकते हैं एज वर्टिकल एक्सेलरेशन इज 0। अगर वर्टिकली एक्सेलरेट नहीं कर रही बॉडी, इट मींस नेट रिएक्शन फोर्स प्लस नेट वेट टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0। नेट समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। हाँ, वेट एक को मैंने पॉजिटिव ले लिया, एक को नेगेटिव ले लिया, एंड आफ्टर रीअरेंज आर इज इक्वल टू mg। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स मींस टुवर्ड द सेंटर किसकी डायरेक्शन हमें शो हो पा रही है? फ्रिक्शन फोर्स, जो हमारा रफ सरफेस प्रोवाइड करवा रहा है किसी भी व्हीकल के व्हील्स को। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे लिखें, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन। And one more thing, mv²/r always less than equal to, आप इस साइन के साथ लिखेंगे किसको? हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स को। अभी ये साइन क्यों लगाया हमने? सेंट्रीपिटल फोर्स एक नेचुरल फोर्स है जो कभी भी किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर अचीव होता है। यही सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो हमारा टॉपिक चल रहा है डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन, उसका इंपॉर्टेंट फीचर यही एक इकलौता फोर्स है। मींस आप कभी भी सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन अचीव करें तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स का होना कंपलसरी, या फिर ये कह लो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाने के लिए कोई ना कोई कंपोनेंट ऑफ फोर्स जरूर वहां पे रखा रहा होगा। या फिर mv²/r, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन किया था, उसके अंदर हमने बताया था फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन ओनली, एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटने के बाद क्या आएगा? म्यू। व्हाट इज म्यू? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड आर हमने इस कंडीशन के लिए लिया है mg। ओके, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, म्यू mg, कैंसिल, m to m कैंसिल,
Now what is v square? V square is less than equal to mu r g, and after removing this square by square root, this is the maximum velocity by which any vehicle can take turn safely without overturning effect. Now अगर कोई फोर व्हीलर है जिसका साइज थोड़ा बड़ा है, फॉर एग्जांपल ट्रक है, बसेस हैं, उस साइज के लिए एक अलग एक्सप्रेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी का एक अलग एक्सप्रेशन डिराइव करवाऊंगा कि अगर साइज बड़ा हो या फिर कोई व्हीकल थोड़ा साइज में वाइड हो, ऐसे केसेस के अंदर आप कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओगे, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी. फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर द width of any vehicle is 2x. किसी व्हीकल की मैंने width 2x कंसीडर करी, तो x क्या है? उसके सेंटर ऑफ मास से, लेट अस कंसीडर दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ व्हीकल. यहां पे उस व्हीकल का सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है. ओके, तो उस सेंटर ऑफ मास से x क्या है? x इज द वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, एंड द रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसके अंदर अचीव हो पा रहा है, जो कि एक तरह से सुडो फोर्स होता है ना, mv स्क्वायर बाय r सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस mv स्क्वायर बाय r इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर. और मैंने ये भी एक हाइट कंसीडर करी कि अगर कोई व्हीकल थोड़ा, जैसे कि ट्रक और बसेस का कंपेयर करें हम, तो उसकी एक हाइट पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, h इज दैट हाइट, या फिर ये कह लो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो अगर किसी व्हीकल को विदाउट एनी ओवरटर्निंग इफेक्ट पूरा टर्न कंप्लीट करना है, सो उसका नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी है. जैसे कि वर्टिकली एक्सेलरेट नहीं होगा, इसका मतलब r इज इक्वल टू mg होना कंपलसरी है. सिमिलरली ओवरटर्निंग इफेक्ट उसके अंदर नहीं होगा, इसके लिए नेट टॉर्क बाय दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू नेट टॉर्क बाय दिस वेट इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी है. नाउ व्हाट इज टॉर्क? Torque is force into displacement. Displacement is what? X. ये डिस्टेंस आधा कंप्लीट मैंने माना था 2x, so half is x is equal to mv square by r into h. या फिर ये कह लो ओवरऑल एडिशन, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट स्टेप किया था, ये फोर्स का समेशन 0 है, नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स इज 0. Net resultant force is 0. It means the body does not accelerate along the vertical axis. Okay. Now net resultant torque is 0. It means without overturning the vehicle can take. Overturning means जैसे हम कह देते हैं ना पलट जाना, किसी भी टर्न पे व्हीकल अगर फास्ट स्पीड से आए तो वो पलटी खा जाता है, वो जो है उसी को ओवरटर्निंग कह देते हैं. विदाउट ओवरटर्निंग अगर किसी भी व्हीकल को अपनी मैक्सिमम स्पीड चेक करनी है, तो ये v स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी एक्स डिवाइड बाय h. v अकेला रखो यहां से. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी? आर जी एक्स डिवाइड बाय h अंडर द रूट. दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी बाय विच एनी व्हीकल कैन टेक अ टर्न. इससे आपको सीखना क्या है स्टूडेंट्स? देखें, अगर h ज्यादा, हाइट अगर व्हीकल की ज्यादा है, बड़ी, ये व्हीकल की हाइट नहीं, व्हीकल के सेंटर ऑफ मास की हाइट है. ओके, सो अगर सेंटर ऑफ मास ज्यादा हाइट पे है, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास ज्यादा हाइट पे उन्हीं व्हीकल्स का होता है जो व्हीकल्स साइज में थोड़े से बड़े होते हैं. हाँ, अगर ज्यादा हाइट है इट मींस मिनिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी कम होगी. कब? ड्यूरिंग टेकिंग अ टर्न. अगर वाइड ज्यादा है तो वो ज्यादा तेज वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है. कोई व्हीकल अगर ज्यादा चौड़ा है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी उस टर्न पे से ज्यादा होगी.
अब इस मैक्सिमम वेलोसिटी से आप क्या समझते हो, यहां से आपको एक चीज जाननी है कि मास पे इंडिपेंडेंट होता है टोटली। कौन? वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी मास पे टोटली इंडिपेंडेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अगर आपका सर्कल ज्यादा कर्व्ड है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली अंडर द रूट वेरी कर रही। अगर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ ये दोनों ही फैक्टर, फ्रिक्शन भी अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली ग्रिप अच्छे से बनी रहेगी। हाँ, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट राउंडिंग अ लेवल रोड। या फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक करेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। वो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इस क्लास के लिए थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।